वेलकम बैक। तो फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और मैंने कहा था मैं आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। अच्छी खबर ये है कि, और ये खबर भी थोड़ी लिंक करती है महीना जी से। जी आज आप बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की सकाफती खिदमात के इतराफ़ करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाज दिया। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी में बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से 6 नवंबर को अवार्ड दिए जाने की पोस्ट शेयर की। माहिरा खान को अवार्ड देने की तकरीब बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के चैम्बर में मुनक्किद हुई। अदाकारा ने अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया और अपनी खिदमात के इतराफ़ को अपने लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। इसके साथ ही माहिरा खान के हवाले से एक और ख़बर भी है कि माहिरा खान इन दिनों बरतानिया में अपनी नई आने वाली फिल्म लव गुरु की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसे माहिरा के हीरो होंगे हुमायूं सईद और मरीना खान होंगी उनकी वालदा। नहीं क्या है? आंटी। यू आर द लव गुरु। No, Humayun is the love guru. I am part of his team. अच्छा can't Okay, जी। I'm part of his और ये फिल्म अगले साल ईद उल फितर पर रिलीज होगी। आपको याद होगा लास्ट मंथ महीना जी यहाँ पर नहीं थी, कहाँ थी वो? लव गुरु में थी। माहिरा खान तो बरतानी पार्लियामेंट से अवार्ड ले आई। मरीना जी आपका अवार्ड कहाँ है? वेल डिजर्व्ड। ओके जी, अब बात कर ली जाए जिसके लिए नादिया कब से इंतजार कर रही थी, और मैंने कहा था नादिया का सही दिल ललचाएगा तभी उनके सामने प्लेट में आएगा। बिस्मिल ड्रामा। छुरी कांटा आपके हाथ में, शुरू हो जाए। क्या बताऊं? कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तक लेके जाऊं? आग लगती है जब तो धुआं भी नजर आता है। जब भी टीटी उसके घर जा रहा होता है ना तो ये गाना लगा देते हैं। क्या मतलब है आपका? आग लगती है जब धुआं भी नजर आता है। अरिजीत हमारे नुमाने जा रहे ड्राइव करके मासूमा के घर। तो ये ख़ास तौर पे ना ये शरारत में लगाते हैं डायरेक्टर, ये वाला गाना और ये वाला पार्ट ख़ास तौर पे, फिर बाद में आता है बाकी बहुत। रब्बा प्यार मिला दे, एक बार मिला दे रब्बा, ये चल रहा है। ये तो अगर रात को सोने से पहले मैं ड्रामा नहीं देखती, क्योंकि जब मैं सारी रात मेरे ना ये चलते हैं, मैं अपना ख्वाब भी आ रहे हैं और सुबह उठती हूँ तो वो ट्यून होती है रब्बा प्यार मिला दे, तो मैंने कहा सोने से पहले लास्ट ये ड्रामा नहीं देखना। तो एनीवेज बहुत सारी बातें करने को मुझे, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो आप कह रहे थे बिलाल अब्दुल्ला की अल्कोहल की बॉटल्स कहाँ गई, वो मेरा ख्याल है मासूमा के पास आई हैं 22वें एपिसोड में। वो कैसे? क्योंकि मासूमा की आपने एक्टिंग देखी है ये 22वें 22nd 21st में। अरे मम्मी नहीं, मैं तो उसको सिखा दूंगी। ये थी मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है? वो बहुत ऑड एक्टिंग है 21 22 में भाई। तो हरी बहुत अच्छी लगी। नहीं बहुत अच्छी, किसने का बुरा लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि बॉटल्स आई हैं वहाँ, वो बहुत ऑफ थी वो सारी। वो अल्कोहल का सहारा ले रही हो। नहीं वो जो मम्मी, नहीं वो जो मम्मी के साथ सीन्स है ना सारे, उसमें इसकी टोन एकदम अजीब है। अच्छा, अम्मी ना सही बात उसे बोलती है, वो जैसे वापस कुछ बोलती है तो अम्मी फिर उसके साथ मिल जाती है। हाँ, वो जो अम्मी तो बेस्ट है। अम्मी जब वो जाते हैं टीटी घर से, अम्मी ने तुम मर्द को नहीं जानती, मर्द एक तीली की तरह होता है, मर्द रुई की तरह होता है, मर्द रजाई की तरह होता है, मर्द खिड़की की तरह होता है, मर्द कुंडी की तरह होता है। उसने मर्द पे PhD की और ये बार बार लाइन आती है, बेटा ठंडा करके खाओ, मर्द जो होता है ये होता है। पता नहीं मर्द के उसके पास 1101 वर्जन है। बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन और मम्मी बस ऐसे ही बहरोज कहीं और से लाए थे। मतलब अगर ये ब्रेकअप हुआ ना, सबसे ज्यादा झटका माँ को लगना है। माँ नहीं चाहती है रिश्ता टूटे, खब अल्लाह ना करे, तो जान निकली हुई है माँ की। लेकिन वो आप लाइन सुनिएगा, वो जो उसमें हरीम ने जो लाइंस की है ना, मैं उसको बता दूंगी। वो मैं लाइक ऑन अ कफ सिरप और समथिंग, ये क्या है ये कैरेक्टर? वो बहुत अजीब लाइंस थी, वो उसके कुछ ऑफ हो गया, तो मैं कहा शायद बिलाल अब्दुल्ला का सामान इधर आ गया। इस कैरेक्टर ने कहा खैर ये भी हो जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारी बातें करने को, बट आई रियली एंजॉयड। जो मुझे लग रहा है कि इन एपिसोड्स में नुमान इजाज का काम बड़ा उठ के आया है। नुमान साहब नजर, क्योंकि ही इज नॉट टीटी, ही इज RR, रोमांस रेज। ये दो चीज़ों में ना ही इज़ एक्सीलेंट। रोमांटिक सीन हो या रेज और गुस्से के सीन हो, तो नुमान इजाज का मुकाबला नहीं भाई, जो बात है। तो इसमें क्योंकि अब वो ये कि पहले घर वालों से बनाना चाह रहा था, अब उसने कहा ऐसी की तैसी, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। और ये भी एक डिबेट चल रही है
और वो ऑनलाइन। कितना वो क्रीपी सीन था जो वो ज्वेलरी की शॉप पे था जहाँ पे वो हैंड दे Very रहे well होते हैं done. वहाँ That is a पे great scene. उसने अपनी बीवी को मतलब बता दिया कि मैं देखो तुम इस चीज से डरा रही थी, मैं इस पेट्रोल पे यूं करके माचिस जलाऊंगा और यूं बिल्कुल, करूंगा। ये उल्टा पड़ गया है। उल्टा पड़ गया। फुल मर्द बन गया। माँ बेटे को उल्टा पड़ गया है और अब उनको थोड़ा सा जो है ना बैकफुट कहते हैं उसको, उस पर आ गए कि ओहो ये तो हम इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मतलब मैं ये रहा ना मूसी कह रहा मैं अपनी जान लेने जा रहा हूँ, चला गया और वो मासूमा क्या हो रहा है नॉर्मल। उसको वो भी नहीं फ़र्क पड़ता कि बेटे की धमकी असर नहीं कर रही और बेटे ने शुक्र है बाबा को नहीं मारा, गाड़ी मार देता तो उसको तीसरी शादी करनी पड़ती टीटी को। आपको याद है ना कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। मैं कहते मेरे अंकल बच गए, तीसरी बेगम भी आ सकती थी। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे। एक तो जो सीन है जो माँ और बेटे का है, वो मेरा ख्याल जब भी शूट करते होंगे उनको होता होगा हम ये पहले नहीं कर चुके हैं, 18 दफ़ा तो कर चुके हैं मेरा ख्याल है। बार बार माँ बेटे के सीन एक जैसी बातें, सिर्फ बस ये था कि उनका जो उनके कॉन्टीन्यूटी जम्प्स आ रहे हैं सवेरा नदीम के, उसके अलावा एक जैसे सीन्स हैं। शर्टें भी एक दफ़ा मैंने कहा अभी तो पहनी हुई थी ये मूसी ने शर्ट पिछले एपिसोड में। वो सीन्स लगता है इकट्ठे 3 दिन में उन्होंने थोक के हिसाब से शूट किए हैं। एक जैसे सीन्स, माँ बेटे के और सीन्स। बात क्या होती है, कहाँ है वो, घर नहीं पहुंचे, किधर होंगे, उधर ही होंगे। बस मामा आप ठीक हैं? नहीं तुम्हारे बाप ने मुझे बड़ा दुख दिया। फिर वैसी लाइंस, फिर वही अब हम क्या करेंगे, उनको क्या बताएंगे, इनका क्या होगा, वो क्या होगा। इसने बड़ा बोर किया। तो जो बचाया है ना इन एपिसोड्स को, ये नुमान इजाज़ की एक्टिंग ने बचाया, अदरवाइज बहुत ड्रैग था। और भी बड़ी मज़े की बातें बताते हैं आपको थोड़ी देर में। 1 thumbs up अतिका जी। तो शुरू में हमें बिस्मिल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इट्स पिक्ड अप फॉर श्योर, इट्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अब तीनों कैरेक्टर्स में आप बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, चारों में मूसा भी है। एंड देखिए यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई चीज़ हमें शायद समझ ना आए लेकिन ऑडियंस को समझ आ रही है। बिस्मिल इज़ अ क्लासिक एग्जांपल होता है। फ्रॉम डे वन द ऑडियंस लाइक बिस्मिल, और पॉपुलर ड्रामा पहले दिन से ये शुरू में था और अब और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हमें सो डजंट मीन कि हमें कोई चीज़ समझ आए या ना आए, ऑडियंस भी उसी लेवल पे हमारे साथ ना। सो दैट्स वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ प्ले। दूसरा ये कि ओवरऑल आई थिंक द प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स थी शुरू में, अब जाके इन एपिसोड्स में स्मूथ थी, डायरेक्शन थोड़ा वाज सा गुड। बेहतर हो गया है। लाइटिंग भी, ओवरऑल डायरेक्शन, यू नो मोमेंट्स दे बिकम बेटर। सवेरा के जंप्स हैं बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट वेट एंड यू नो, तो वो आना जाना बिकॉज गैप्स में होते हैं ना हमारे शूट्स, तो ओवर डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अब एक्टर के जैसे हम फंस जाते हैं बालों में, कंटिन्यूटी के बाल अधिका जी काट आपसे नहीं सकते। सवाल है मेरा। आपने बड़ी ज़बरदस्त राय दी थी जब बिस्मिल के बीच में, जो कि बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिसमें लोगों आपने कहा था कि हस्बैंड ऐसे कहेंगे लेकिन समझ जाओ कि चीट कर रहा है। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब जैसे कि नादिया ने कहा कि जब वो उसने सामने आ गई अपने खुद वो सवेरा कैरेक्टर हस्बैंड के सामने आके, तो हस्बैंड बिल्कुल ही वो हो गया ना, दिलेर हो गया। उसने कहा ठीक है पता चल गया, नाउ आई डोंट केयर एनीथिंग। क्या करना चाहिए बीवी को ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि हस्बैंड ये कर रहा है? आई थिंक बीवी को अपनी एक डिग्निटी रखनी चाहिए और तलाक लेके घर चले जाना चाहिए, फ्रैंकली। मेरा मतलब है कि ये कोई तरीका थोड़ी। अब देखे ना, वो एक सीन है कि वो बैठा हुआ है, वॉइस नोट्स मासूमा और वो बैक एंड फोर्थ, तो पीछे बीवी खड़ी सुन रही है। अब मेरा मतलब है उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो ज़ीरो हो गई है ना। और इनफैक्ट कहा भी है एक सीन में, सवेरा कहती भी है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत रखनी चाहिए इंसान को। बट ये कि पता नहीं बिकॉज वो बेटे की शादी हो रही तो मजबूरी में चुप बैठी हुई है अभी। जबकि वो तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से दिखाई हुई है कि मतलब वो नहीं, लेकिन बेटे की शादी अभी आ रही है ना। शी डजंट वांट द इन-लॉज टू नो, शी डजंट वांट द बॉयज रिलेशनशिप टू ब्रेक अप। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न व्हाई शी इज़ एक्सेप्टिंग ऑल दिस अभी, बिकॉज अदरवाइज तो ये काफ़ी खुद भी स्ट्रॉन्ग वुमन है। तो आई एम वेटिंग टू सी आगे क्या होता है। आई मीन अब यहाँ पे कहानी जिस मोड़ पे आके खड़ी होगी ना, एक इंटरेस्ट है कि आगे ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे टू ईच अदर्स बिहेवियर। बिकॉज अब तो टीटी तो कह रहा है सब दफ़ा हो जाए, मुझे तो परवाह ही नहीं। अब तो टीटी ने तो फैसला कर लिया है कि मैंने अपनी बकाया जो ज़िंदगी है मैंने मासूमा के साथ गुजारनी है। अब रेहान को सोचना पड़ेगा कि रहना है नहीं रहना है, या फिर काम करना है, क्या करना है। what she wants to do in this situation. उससे पहले रेहान पावरफुल पोजीशन में थी, हस्बैंड डरता था, she's compromised. So the tables have turned. So it's become a very interesting drama now, and I think people have done a very good job also. So I'll give it a 2. मरीना जी, अम्मा
जो हैं उसकी मासूमा की 23rd एपिसोड आ गया, लेकिन अभी तक अम्मा हैजंट रियलाइज कि उसकी जो बेटी है वो फुल 2 नंबरी है। अनलेस अम्मा खुद है, अनलेस अम्मा खुद है, नहीं 2 नंबरी है। वो उसका तो बहुत क्लियर है। लुक एट हाउ शी इज मैनिपुलेटिंग टीटी राइट नाउ। शी नोज शी इज गॉट हिम एट अ सर्टेन प्लेस। हाँ, वो सिर्फ इतनी ढील देती है, उसे पता है यहाँ से खींच के उसको वापस भागता है। ऑल दोज फ्लावर्स जो कभी मर नहीं रहे थे बिकॉज एक ही दिन शूट हुआ था। तो बहुत funny। सूख ही नहीं रहे थे All the पानी के बगैर। प्लास्टिक के फूल आ रहे थे। है ना, आते गए मैंने कहा मुरझा एक भी नहीं, ला मुझे भी ऐसे फ्लावर्स चाहिए। नहीं, कपड़े चेंज हो रहे थे, फूल नहीं चेंज हो रहे थे। और ये बहुत डीप गेम खेल रही है ये बच्ची जो है। शी इज उसने कहा है कि भाई अगर ऐसा तुम लोग करोगे तो बॉस मैं फंसाने का भी क्रैश कोर्स बिस्मिल में। बिस्मिल, हाँ नहीं बॉस फंसाना और फिर उसके साथ कैसे खेलना, बिकॉज शी इज प्लेइंग विथ हिम, शी इज बेसिकली प्लेइंग विथ हिम। आई मीन वो आ रहा है, उसको अपने माइंड में उसको हार बार पहना रहा है और वो कह रही है "हाँ, ले लो अपना हार नहीं चाहिए मुझे", यू नो। शी इज रियली सो ओवरऑल मुझे नहीं लगा कहानी इतनी मूव हुई है, लेकिन यस इट्स लेकिन इंटरेस्टिंग। somehow it's not a bad watch। आप देखना No. चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हो क्या। मसालेदार। फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सिर्फ माँ बेटे के सीन्स। माय इशू इज जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि सवेरा को जब आपने इतना एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाया है, वो एकदम से इतनी वीक क्यों हो गई है? हाँ, ये मेरा भी है, उसका तो background भी ये एक strong प्रॉब्लम है। बट अतीका जी ने कहा ना कि बेटे की शादी होने वाली है, वो कह रही है कि ये जरा ठीक है, लेकिन शी कैन स्टिल माएं compromise करती हैं बेटों देखो, की खुशियों पे। द थिंग इज यू कैन स्टिल बी स्ट्रांग इन द सेम हाउस। डोंट टॉक टू हिम। व्हाई डू यू कीप टॉकिंग टू हिम? If he is coming to you, say I have nothing to say to you, जिससे भी बात करनी करो, I don't want to talk to you. Exactly. You know there is so many ways of showing your, भाई ठीक है तुमने जाना तो उसे शीशे से मासूमा से पूछ लो, you know, literally that's what she should be saying to him. So I find that part. मैंने जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज इसने बातचीत शुरू की थी जब वो डाइनिंग टेबल बैठे कहता है, आई थिंक नाश्ते की टेबल होती है कि मैं तलाक दे रहा हूँ उसको। उस वक्त उसने बात करना शुरू की थी। जब उसे पता चला नहीं दे रहा तो फिर बातचीत बंद कर देना, कुछ तो प्रोटेस्ट कुछ रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। अच्छा, और बेटा जो है वो बस ऑब्सेस्ड है। बेटे का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसका कोई काम नहीं है सवाए अम्मा को पुछ करना और बाप को गालियां देना। नहीं, एक और काम भी है। क्या? गाड़ी ठोकना। गाड़ी ठोकना। सो आई फील दैट वो भी कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि इट्स बेसिकली गोइंग नोवेयर। बट नहीं, ये तो फिर चलो एक फैमिली का हिस्सा। मुझे असद और उसकी अम्मी कैरेक्टर समझ असद नहीं समझ आ रहा बेचारा। वो बाल बनाने के लिए वो बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि वो उसको अब अगेन शी इज गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हिम और उसको छोड़ देगी और वहाँ ये लड़का कुछ करेगा, मुझे लगता है कब कुछ। करे? और कितनी एपिसोड हो गई हैं? 23 24 लास्ट तक है मार्जिन। लास्ट एपिसोड। डोंट गिव अप। So you know ये जो कैरेक्टर, आई मीन these are all interesting characters। बेटे का भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्या कहते हैं इसका असद का भी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन they don't take it anywhere, कहीं ले जा नहीं रहे। So for me it was शॉक फेस। ओके जी। ज़ंजबील आसिम शाह। I told you this drama was not made for me. I'm not really ड्रामे में गैप तो आया है, क्योंकि असद के बाल देखो कैसे लंबे हो गए। दूसरा ड्रामा शुरू हो गया होगा उसका। इतने प्यारे बनाता है ना असद ऐसे बाल। जी मम्मी। तो हमें दिखा रहा होता है मेरे बाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। असद के और सीन्स होते हैं, बहुत अच्छा होता है। आते हैं हम राइटर की तरफ। तो राइटर ने बड़ी प्यारी प्यारी जो है ज़ंजीबील ने लाइनें लिखी हैं, जिसमें एक हरीम की लाइन है कि ये जो मिड एज के मर्द होते हैं, इनका सबसे बड़ा खौफ होता है कि इनके बस में की हुई जवान औरत खो ना जाए। और डायलॉग अपनी वालदा को बोलती है। जी जी। कि मम्मी कौन सी बेटी जब मम्मी से ऐसे बात। मम्मी ने उसके बाद वही कहा, मर्द जो होता है वो ऊंट की टांग की तरह होता है। मर्द जो होता है वो उनके पास एक मर्द का नया डिस्क्रिप्शन होती है हर बात पे। वो यही बता रही होती हैं। माय लवर बहुत प्यारी है। तो उनका और कोई काम नहीं है सवाई इस डायलॉग का। उनको उसको सिखा रही तो मर्द नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और अभी तक वो नहीं समझी। उन्होंने मर्दोलॉजी में PhD की है। बार बार उनका ये था, मर्द जो होता है तुम नहीं समझती। एनीवेज फिर उसके बाद नहीं, फिर कहती अरे बेटा तुम क्या कर रही हो? अरे जो सब खराब कर दोगी, सब बर्बाद सब खराब हो जाएगी। अम्मी, मैं ऐसे देख कह लेना दूंगी। मासूमा, अच्छा ठीक है, सब खत्म ना हो जाए, ठंडा करके खाओ। वो कैसे कहती है? अच्छा ठीक है, बस सही है, फिर समझ में लगा। बेटे फूलों का तो कुछ करो। नहीं नहीं, फिर सब डर भी जाती है बेटे बेचारी। इतने फूल आ रहे हैं और भी आएंगे।
आते जाएंगे। करम बहुत बदतमीज हो गया है। अच्छा उसके बाद फिर मम्मी की बड़ी लाइन है ना मूसी, और वो तंग करते जा रहा है माँ को, सुबह उठते हुए चला जाता है माँ के कमरे में, माँ क्या हुआ शायद को खबर मिल जाए माँ से, कुछ चेंज हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ वो। और सबसे नहीं weird तुम्हारी बात बात की नोट मुझे नहीं समझ नहीं किया। आ रही। हाँ। हाँ। मेरा बड़ा दिल सुखाया। माँ सांप चले गए। सांप, ये सांप क्यों कहते हैं? और माँ भी सांप कहती है इसको ये नया शुरू हुआ है टीटी का को नाम वो नहीं सांप लेना। कहते हैं। सांप आएंगे माँ, सांप खुद आएंगे। लेकिन बाकी बच्चे ने जो धमकी दी साबुन। जान की, उसका बहुत ठंडा रिस्पांस था। और उसके बाद वो भूल गया कि वो गाड़ी लेके गया, फ़ोन ऑफ है, आवाज़ आई है उसकी एक्सीडेंट की, और वो सवेरा को देखने लग गया। सवेरा को लिटाया बिठाया, सही फ़ोन किया, ये वो, ही वाज वेरी नॉर्मल, पता नहीं क्यों। एनीवेज, फिर अगली लाइन है जो माँ मूसी को कह रही है, मैं अपने दुख तुम्हारे साथ इसलिए शेयर नहीं करती कि तुम मुझे मज़ीद दुखी कर दो। क्या मतलब? अतीका जी जवाब। इस लाइन का क्या मतलब है मुझे भी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद बड़ी प्यारी लाइन थी कि हाँ, जो टीटी की लाइन थी बहुत ज़बरदस्त। टीटी की लाइन कि जब तुम मेरे साथ शुरू हो जाती ना तर 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 तर, तर बातें करते हो, बहुत ज़बरदस्त था भाई। आई एम नॉट जो योर डायलॉग सर्वेंट, दिया था वो मैं, कंट्रोल दिस, आई एम नॉट योर सर्वेंट, कि तुम तर 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 क्या बोला है वो। और वो लिखा हुआ भी नहीं होगा, वो आई थिंक खुद ही ये सब improv- नुमान ने ऐड किए। बहुत अच्छा था वो, मैंने वो 3-4 दफा देखा और एकदम शुरू में हाँ वो बहुत अच्छा, मेरे माइंड में कहा ये क्या किया मैंने, फिर किया मैं कहा धर 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 करे धर 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 धर, बट जो भी था ना, आय हाय हाय हाय, पता नहीं क्या लिखा था क्या बना। लेकिन एनीवे जहाँ स्टोरी जा रही है अब वही है कि ये हम जिस तरह सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा। पहली बेगम का जो है ना खूंटा इतना मजबूत नहीं था जैसे मासूमा की मम्मी ने कहा, पहली बीवी का खूंटा बहुत मजबूत होता, खूंटा कोई मजबूत नहीं था, उखड़ गया। और अब ये उस तरफ ज़्यादा माइल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको रिजेक्ट कर रही है, इधर भी जलील हो रहे हैं उधर भी जलील हो रहे हैं, तो वो अकेले लोने ये बिल्कुल ये वो है जैसे कहा जाता है ना कि सर्कस के शेर को सिर्फ हंटर से डराया जाता है। द डे आपने इसको मार दिया उस दिन वो आप पे अटैक कर देगा। तो ये चिढ़ा रहा है। हाँ। देखो फोन पे उस दिन वॉइस, उस दिन कह रही हूँ जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ किसी फ्रेंड की, उस दिन जब हाँ, नादिया बैठी हुई थी, जब नुमान आया है, नुमान इजाज किस तरह मैसेज पे बात करे, उसके सामने जैसी बीवी एंटर होती है वो वॉइस नोट अपना ओपन कर देता है कि सुने कि मासूमा से मेरी बात हो रही है, और फिर उससे बात भी कर रहा है। इस हद तक वो बिदक गया। अच्छा वैसे घर में शादी क्यों हो रही है? शादी डिले हो जानी चाहिए थी, कोई शादी का माहौल ही नहीं है। ये मेरा वो बताना सवाल नहीं है। चाह रहे ना। नहीं शादी अभी डिले कर दे, होनी नहीं चाहिए। ना मूसी रेडी है, ना माम की इतनी टेंशन, बेइज्जती इनको शादी, आई डोंट नो क्यों नहीं वो उनकी जिंदगी का वाहिद एक ही मकसद है, जीने की तमन्ना शादी। आपने देखा नहीं शुरू से बात ही क्या करते हैं हालांकि आपस बड़ी में? बेइज्जती होनी है। किधर जाना है, क्या हनीमून कहाँ होगा, सामान ले लिया, शॉपिंग कर ली, लेकिन इसके अलावा हालात फैमिली नहीं कोई है, बात नहीं ये करती। जो हालात हैं शादी डिले हो राइटिंग जानी का चाहिए। राइटिंग आई विल गिव 7। 7 अतीका जी। आई थिंक इट्स मूविंग वेल। सिर्फ ये मासूमा की जो वालदा है वो बहुत इरिटेट कर रही है मुझे अब। ये मेरा मतलब एक रिडिकुलस कैरेक्टर, यानी कि वो बार बार अजीब अजीब चीज़ें बोलती हैं। आई गेट वेरी अनॉयड वॉचिंग हर। लेकिन आई थिंक ये जो टीटी का जो काम निकला है, तौकीर, ये डेफिनेटली नुमान ने बहुत सी चीज़ें खुद डाली हैं। आई वर्कड विद हिम इनफ टू नो कि व्हेन ही इम्प्रोवाइजेज एन एक्टर एंड आई कैन सी वेयर ही इज़ नाउ। मुझे पता है कि पेपर पे क्या था और उन्होंने ऊपर से क्या मलबा डाला है खुद ना। So it's become very interesting. I'm really enjoying his character, and overall the movie, for me, the story is moving well. I think इसको बहुत जल्द conclude भी हो जाना चाहिए क्योंकि आगे कोई और कहानी है, खुल नहीं सकती। तो पता नहीं अब कितने एपिसोड रह गए इसके, कुछ पता है कितने एपिसोड का? ये 23-24 है, तो आई थिंक 30 तक तो लेके जाएंगे। 30 तक आई डोंट नो, 30 तक नहीं लगता मुझे। आई थिंक 26 तक होना चाहिए। It should have finished now. हाँ, about 26 तक होने चाहिए, बिकॉज आगे जाके कोई इस they can't निचोड़ो, they can't खींचो। ये ड्रामा वहाँ तक जाएगा जब वो वालदा बोलेंगी साहब तुम्हें छोड़ रहे हैं, तो वो कहेगी माँ एक साहब नहीं दुनिया में बहुत साहब हैं। हाँ, हम कहीं और भी हो रहा है। नहीं अब नया देखें- बॉस आ गया ना। नहीं बट आप देखें वो जब जाती है जॉब ढूंढने, वो जो नए बॉस के साथ बैठ के जो डोरे डाल हाँ जो Uff, comfort Allah, level that था। was वही तो मैं कह such a- रहा। You I'm are like, oh my hired. god, but that new boss is not part of the story, so obviously it'll end somewhere. So anyway, whatever, I'm giving numbers. नहीं वो right? यही करेगी ना, वो तो उसको पता चलेगा नुमान को, सब कुछ अपना छोड़ के जब उसके पीछे जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है भाई। Why? हाँ जरूरत क्या?
जरूरत है ना, आप ऐसी लड़की चक्कर में आएंगे तो फिर ऐसी बर्बाद होगी, वो तो आगे मूव ऑन कर जाएगी। नहीं वो इतना क्यों जेलस कर रही है, वापस चली जाए, मकसद तो उसका वापस ही जाना है ना टीटी के पास। उसको पूरे हक चाहिए ना, कह रही है आई वांट यू टू डिवोर्स हर एंड शो मी टू द सोसाइटी। शी सेइंग डाइवोर्स हर। हाँ कहती है ना कि मैं सबके सामने आपकी बीवी बन के निकल हाँ, मीनिंग दिस इज एक्नॉलेजमेंट। गेट रिड ऑफ हर बेसिकली ना। हाँ अनाउंस करो शायद, शी इज अ स्मार्ट, आई थिंक उसकी शादी पे अनाउंस करेगा। शी इज evil, she's कुछ not है, smart. कुछ चक्कर कुछ अभी देखते I हैं mean, आगे she's क्या smart, but she's evil. होता है। So anyway, so I'll give Zanjabil. Zanjabil, I think an 8. 8। नरीना जी, So 2-3 things that after when he goes to मासूमा, वो उसको लेके वो क्या कहते हैं ज्वेलरी लेके जब उसके पास जाता है और वो उसको फेंक के चली जाती है ना, तो सीन ज़रा ऑकवर्ड एंडिंग होती है ना, बिकॉज वो कहती है कि जो भी है ब्ला 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 यू नो गो टू हेल बेसिकली। फिर वो घर आता है एंड ही इज़ ऑन द फोन and he's on the phone messaging and smiling, and who is he messaging? Because मासूमा से तो लड़के आया, meaning मासूमा से तो he can't be messaging nice cute things, you know. so I दोस्ती होगी ना। नहीं यार, लास्ट आपने सीन दिखाया है कि वो मुंह पे उसने ज्वेलरी मारी है उसके और वो चला गया। भेजा होगा ना अजीब सा, नहीं नहीं नहीं, But he's smiling like a you know like a young kid जो वो फ्री टाइम में मम्मी भी पकड़ लेती मासूमा का फोन। मर्द जो होता है so he बेटा तुम छोड़ो, तुम रेस्ट करो, तुम जूस पियो। मुझे चैटिंग करने दो। मम्मी खुद चैट करके सेटल करवा देती है, बेटी बिगाड़ती है, मम्मी संभालती है। मर्द जो चाहता है वो है 24/7। So I was a little confused कि लड़ा हुआ है नहीं लड़ा हुआ क्या कर रहा है, you know he's behaving like a little kid and I'm loving it, he's performing that very well, but who is he doing? Maybe he's got some other woman on the line. Jewelry shop scene, Obviously her mother. obviously jewelry shop scene was brilliant. I think it was very well written, it was very well done. I think the performances were all really good. फिर एक सीन था जिसमें माँ जो है बेटे को अगेन बाप बेटा आके कुछ बात कहता है कि अब्बा ये वो, तो वो इतना लेक्चर उसको देती है, बहुत अच्छी अगेन वेरी गुड वर्ड्स कि मूविंग ऑन और अब तुम छोड़ दो और क्या कहते हैं मैं ऑलरेडी इस टेंशन से गुजर रही हूँ तो तुम्हारी टेंशन भी देखो। नहीं वो कहती है कि अब मूव ऑन कर लो, अब छोड़ दो ये सब कुछ, अब तुम बस यू नो जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड दिस दैट एंड द अदर, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो शी पुट्स हरसेल्फ इन द सेम पोजीशन वेयर शी इज मीनिंग व्हाटएवर शी इज टोल्ड हर सन उसके ऑपोजिट कर रही है। सो यू नो दीज अ फ्यू थिंग्स। एक सीन था जिसमें बेटा आके जब माँ सोती है ना दूसरे कमरे में, तो बेटा आके अब्बा को सुनाता है, तो नुमान कहता है यार तुम हो कौन हो तुम? I thought that was so well done. He's like basically saying, who the hell are you standing here saying this to me? I just loved the way he said it, I thought. And nice line, you know, like who the hell are you? You know, I'm the father of this. But he's really come into being a true male patriarch. Yeah, that to hell with all of you, I'm going to live my life the way I want to. Even though it's sad because they were a happy family. They were not a sad family. They were always a happy family. So this animosity जो इसकी आ रही है, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन ठीक है, I think. तो राइटिंग के नंबर? Writing के numbers are, I would say 7. The interview scene was probably my favorite scene. It was so shady. Sir, I'm a pro. It was so shady. It was so shady. मैं कहती हूँ ये लड़की जो है वो एक और लेवल पे चली गई है। अभी तो बिस्मिल अच्छा लग रहा है लोगों को, हाँ। And I think माँ जो है वो इतनी delusional है कि she can't realize how evil her daughter is unless अम्मा deep down inside खुद evil है। She is. साहब को खुश रखो बेटा। साहब को खुश रखना है। चलो मर्द जो होता है राइटिंग के नंबर्स 7। ऑडियंस चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,000 हुए और ज़ंजबीर आसिम शाह के इसमें बिस्मिल से आए 1,431, 7%, 0.7। बिस्मिल की वोटिंग क्यों इतनी कम है, लोएस्ट है? क्या हो गया? हमें क्या पता, व्यूज देखते रहे हैं लोग, देख बहुत रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं। चलें जी, अब बात कर ली जाए एहसन तालिश की।
एक लाइन जो रह गई मैं वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि, और वो वाकई बहुत अच्छी लाइन है कि पैसे उसी के होते हैं जिसकी जेब में होते हैं। तो समझ आई कि ना उसी के पास पैसा ना उसकी माँ के पास पैसा है। लेकिन ये ये कैसे भी हो मसला सकता है। है? ये Because भी she's मुझे like, जो उन्होंने इंप्रेशन दिया वो ये कि they're broke and they ridiculous need the money। situation है। शादी के लिए भी और वैसे भी। अच्छा पहले Finances अच्छा उनकी नहीं है। डिमांड्स में देखा है वो कैसे आया, डिमांड्स डिक्रीज कैसे हुई है? पहले डिमांड थी तलाक दें, अब बेचारे उस लेवल पे आ गए मार्ता को फायर मत करें, मार्ता को फायर मत करें क्या? लाइक हेलो भाई मार्ता वाला सीन भी मेरी सरप्राइजिंग था जब उसने पानी दिया ना नुमान इजाज़ ने। मैंने कहा चलो कहेगा कोई बात नहीं, कहता है हाँ बस असूल तो असूल होते हैं, यू आर फायर्ड। आय हाय हाय। वो जैसे फोन पकड़ता है उसका, इधर दिखा रहे अपना फोन देना। क्यों मार्था वो सारे खबर दे रही होती है। हाँ मार्ता खबर मुझे बहुत बड़ा रिफ्लेक्सेस भी तेज हो गए, स्मार्ट हो गया अब नुमान ध्यान इजाज़ ने कहा मैं टीटी जो है ना स्मार्ट हो गया, उसको समझ आ गई कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। वो टीटी वो बड़ा डायलॉग वो सीन अच्छा था जो ये लॉन में खड़े होकर एक दूसरे से जो बात करते हैं टीटी और रेहाम, जिसमें कहता है कि तुमने तो मुझे शादी नहीं की, तुमने तो मुझे कंट्रोल किया हुआ था, तुम तो अपने इशारों पे मुझे कर रही थी, जैसे तुम्हें चाहती थी वैसे तुम मुझे चलाती थी। लेकिन तुम शुरू में तो ये नहीं दिखाया उसको अच्छा यार। लगता था कि यार ये कंट्रोल करे, ये सारे में हैंडल करे, तो वो ही बस हैप्पी। मसला उसको शिकायत लेकिन कभी वही नहीं चीज थी। उसने उसको बाद में बोली वो ना। तो अब ये ना कि मुंह पे उठा के आपकी हर चीज़ मार दें कि भैया दे लुकिंग फॉर अ रीज़न जस्टिफाइंग योर एक्शंस। अच्छा ड्रामा हिट वो होता है जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, जिससे रिलेट कर सकें, और लोग आदमी यकीन करें डिबेट है, आदमियों को आप कभी मैसेजेस पढ़ें इसके नीचे, वो कह रहे हैं मेरी स्टोरी है, बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें गुनाह क्या है, सही है, इसका हक है, इसका राइट है, वो डिफेंड गुनाह? कर रहे हैं। हाँ किसने गुनाह किया? कि भी दूसरी शादी की इसमें क्या गुनाह है, उसका हक अच्छा, है, इसका राइट इसमें है। क्या गुनाह है? मैं समझी एक इसने ये गुनाह डिबेट किया चल है। रही है, कुछ औरतें भी हैं जो डिफेंड कर रही हैं उसको बहुत, और बहुत सारे लोग नहीं कि जी ये चीटिंग है, ये धोखा है, रेहाम के साथ ज्यादती हुई है और ऐसी औरतें घर खराब करती देखिए हैं। हमारे मजहब तो में भी ये कहा गया है कि आप पहले परमिशन लेते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ से, आप उसको एतमाद में लेते हैं, आप कोई डिसीजन लेने लगे हैं, आप ग्रेजुअली उस इंसान को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई मैं ये करने लगा हूँ, उसके बाद दोनों लोगों की म्यूचुअल चॉइस होती है कि चलो अब हम अपनी फैमिली को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। उससे बड़ा प्रॉपर तरीका है जो मजहब ने दिया है। ये नहीं है कि आप उठे आपने एक उधर से शादी करी उधर कर ली, उससे झूठ, इस्लाम में तो झूठ बोलना सबसे बड़ा ये गुनाह है। तीसरी डिबेट लेकिन मुकरम ने शुरू की है, तो यही चल रहा है ऑनलाइन, यही चल रहा है कि, और मुझे अच्छा लगता है कि देखिए ड्रामे के नीचे लोग जो है ना तारीफें नहीं, कमेंट करें, बहस करें, सोचें, बात करें, डिस्कस करें कि ये सही है, ये सही है। ड्रामे में एक सवाल उठाए, इसलिए अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये नहीं कि इसकी एक्टिंग अच्छी है, व्हाट बाय माय फेवरेट एक्टर, इसके फैंस यहाँ कौन है हाजिरी लगाएं ये वाला नहीं, कि एक्चुअली डिस्कशन चल रही है। देखें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है ना कि ये तो इस वक्त तो बहुत इस्लाम याद आ जाता है कि भाई हम शादी का हक है हमें, ठीक है, लेकिन इस्लाम ने झूठ बोलने से तो मना किया हुआ है ना। अगर आप ऐसे चीट करके शादी करते तो अब कितना आपने हाँ, झूठ छुपा बोला क्यों है, रहे हैं? और झूठ गुनाह कबीरा में से आता एक तो है। आप बीवी से क्यों छुपा रहे हैं, ऊपर से वाकई आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, Announce आप क्यों? ऐसे छुपा के क्यों कर रहे हैं। तो एनीवेज इस तरह की ही डिबेट और इस तरह की बातें हमारे दिल में भी यही चल रहा होता है, हम भी ऐसे ही कोसने दे रहे होते हैं और कर रहे होते हैं ये इसने ऐसे क्यों किया, वो क्यों हो रहा है। तो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर ऑल ऑफ अस आर एंजॉयिंग दिस ड्रामा। कहने का मतलब ये कि ये सोचने पे मजबूर करता है, इसलिए ड्रामा लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी डायरेक्शन के हिसाब से आई जस्ट थिंक माँ और बेटे के सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, एक जैसी बात है, ड्रैग हैं, म्यूज़िक बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा है। म्यूज़िक नीड्स टू रिड्यूस, म्यूज़िक ने बहुत बोर किया, एक जैसे सीन्स हैं, एक जैसे सीन्स। आप कहते हैं अभी तो मैंने देखा था माँ बेटा बात कर रहे थे, फिर वही बात कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, लोकेशन वही है, सीन मूड सारा स्टाइल वही है, वो चीज़ तंग कर रही है। तो इट्स अ बिट स्लो फॉर मी, डायरेक्शन नीड्स टू थोड़ा सा ज़रा उसकी पेस बढ़नी ज़रूरी है, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि लिखा हुआ बड़ा मज़े का। नंबर्स 7 अतिका जी, आज मेरा एहसन favorite तालिश, number है 7 आपके का। करंट डायरेक्टर। हाँ नहीं, आई थिंक एहसन ने अपनी अब काम बेहतर कर दिया है, यानी कि पिछले 2, 3, 4 एपिसोड से इट्स लुकिंग मच बेटर, स्क्रीन वाइज, फ्रेम वाइज, मुझे ये 2 एपिसोड डायरेक्शन वाइज बेहतर लगी हाँ, थी। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक इट्स द ओवरऑल स्क्रीन इज लुकिंग बेटर द लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स फॉर श्योर। और जो कहानी है वो भी ग्रिप में आ गई है, अब इंगेज्ड हैं आप। अच्छा, उसके अलावा ये है कि देखिए हम यहाँ पे बैठ के अपना तबसरा दे सकते हैं, लेकिन अब लोगों में कितना पॉपुलर हो गया है, विच मीन्स दैट एहसन हैज़ फिगर्ड आउट द पल्स ऑफ द पीपल। उन्होंने पकड़ लिया लोगों की ना नस पकड़ लिया कि भाई ये कहानी दिखा रहा हूँ मैं। अब दैट्स ऑल्सो डायरेक्शन ना, तो डायरेक्टर अगर अपना फ्रेम और वो ठीक नहीं करेगा तो फिर लोग भी नहीं बैठेंगे ना। तो he's got the audience hooked for sure. So I am going to give Ehsan an 8. महीना जी, I want to ask Ehsan how he kept those flowers so fresh.
पैरासिटामोल डाल के है ना, उधर ही उसी हाल में एक के प्लास्टिक ऊपर के थे बरीना जी। नहीं, रियल्स थे, एक ही दिन में शूट हुआ था। बट आई थिंक डायरेक्शन इज डेफिनेटली बेटर, but I'm still not enjoying the light. I just find it's too Chalky है। हाँ, very chalky in a lot of the scenes. पहले तो bedroom वाले scenes बड़े अच्छे, you know, you could see कि वो जो होता है ना कि आपको पता है कि भाई इसमें लाइट पे ज़रा मेहनत हुई हुई है। अब तो bedroom वाले scenes अभी वो नहीं है। लेकिन देखिए, as Atika said, people are watching, that means कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है, you know, something is there. I find that the drama really hasn't moved for me. सिर्फ एक सिचुएशन को थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने कहा है कि अब now you have to accept me as the real wife, फिर आपने थोड़ी सी एक वो कर दी, फिर again the same thing has started. बाप बड़े तो नए बॉस भी आ गए हैं। हाँ, नया बॉस बेस्ट कौन सा? में नया वो बॉस that इंटरव्यू जहाँ करने गई है। उफ अल्लाह, that was really shady. आपकी But- कंपनी मुझे बड़ी अच्छी लगी। I know, darling. She did it very well. She's doing a great job. I mean, she's Hareem Bismil is all about Hareem Farooq. yeah, for she's sure. doing her part She is brilliant, into and I character. think मुझे believable लगता है कि ये ऐसी ही होगी। हाँ, even Noman, I think you know, playing the lover who is trying to get her attention back. I think he's doing that part very well. फैमिली को क्यों इतना शन कर रहा है? मेरे लिए फैमिली साइड बिलीवेबल नहीं है, बिकॉज ही वाज शुरू में भी ही वाज अ हैप्पी गाय, दे हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। एकदम से इतना कैसे सारा गलत हो गया? बट एज आई सेड, ही इज़ डूइंग समथिंग राइट फॉर द ऑडियंस, नॉट अ प्ले दैट आई एम एंजॉइंग टू मच, सो आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं और S47 के हिस्से में आए हैं 2034, 9% मतलब 0.9। राइटिंग ज़्यादा, डायरेक्शन को नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक। मुझे समझ नहीं आया कैरेक्टर ये इतना क्यों टीटी के साथ सख्त हो गया, जिस तरह उसको बोल रही है नहीं सर पे आ गई है भाई, टीटी खत्म हो गया। कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे भी इसकी माँ की तरह डर लग रहा है, हाय कि मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। 1000 का सा घर ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने बैंक बैलेंस में पता नहीं कितने 1.5-2 करोड़ रुपए डलवा नहीं लिए। सुनो, वो घर उसका है। हाँ, वो घर उसको तो वो नाम वापस होता है, वो वो घर में पेपर्स क्यों- ला के देता है तो ना, ऊपर नहीं, घर में क्यों जिसमें नहीं जा वो रही? रह नहीं रही। जिसमें वो रह नहीं रही है। माँ और नहीं उससे जा नाम रही। क्या और है? ये भी घर छोड़ना है इसने, तो ये किराए पे क्यों घर लेना चाह रही है? मुझे इसका प्लान नहीं समझ आ रहा कि ये वापस क्यों नहीं इस घर में वो जा उसके रही। सामने एक फेक खुददारी दिखा रही है ना कि मैं तो उस घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन असल में तो गेम है। उसके बाद मेरे पैसे पड़े हैं, ये पेपर्स पड़े हैं, ये मुझे नाम नहीं दे रहा, ये नया बॉस है, ये मुझे करना है, बस सिंपल। क्योंकि पहले तो ये देखो थोड़े देर से पहले ये बहुत फ़ोन करके उसको बुला रही थी जब ये नहीं आ रहा था, याद है? रो रही है, बाल बिखरे हुए, हाल बुरा है, टीटी अब क्यों नहीं आ रहे, टीटी फ़ोन नहीं उठा रहे। अब टीटी आ रहा है, ख्याल भी कर रहा है, तो ये इतना इसका ऑफ हो जाना टीटी से मुझे नहीं समझ आया कि इतनी क्यों उससे नाराज़ हो गई। उसकी नेचर में शुरू में जो लड़का उससे पसंद करता था सर, उससे कितनी ऑफ थी वो, जो उसकी चीज़ उसकी कंट्रोल में आती है फिर उससे ऑफ हो जाती है। कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे तो लग रहा है कि अब वेरी प्रोफेशनल। बड़े इसके साइड ले रहे हो। ये इससे tips लेती होगी। हरीम, आई एम टीम मासूम। क्या बात एवरी है? बॉय इज टीम मासूम। पर मेरा तो दिल धड़क रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा ही हो रहा है, बाकी ख़त्म ही ना हो जाए, बिल्कुल ही वो ही ना तो हो नए बॉस आगे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह माफ करे। प्लान बी, प्लान सी, डी, एफ, जी सब है। आफ्टर टीटी नया बॉस, सीरियसली? ये बात तो प्रो तो हो गई हमारी मासूम, Yes. लेकिन मर्द जो है वो एक सौंफ की थैली की तरह है, सौंफ के पैकेट की तरह है। मर्द जो है मासूम, आप ठंडा करके खाओ। देखिए अम्मी बैठी है ना संभालने के लिए मामला, और जब चैट के दिल भी ना करे अम्मी को फोन पकड़ा। माँ जो है ना वो टीटी के लिए बहुत उसका दिल खफा है। तो एनीवेज आई विल गिव हर एन 8। ठीक है जी। आपको पता है शुरू में तो मुझे हजम नहीं हो रही थी हरीम इस रोल में। क्यों? शुरू में तो नहीं हो रही थी मुझे तो, मैं तो कहता हूँ इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था जितना अच्छा हरीम ने किया है। episodes I wasn't buying into it, but now she's really grown into the character, or she's made me यकीन, it's like she's done such a fantastic job। अभी इतने वो सेट लग रही है इस रोल में, और इतना वो एक उसमें एक विकेड टॉन्टिंग काइंड ऑफ एक मूड जो आ रहा है, उसको पता है कि मैं shown him the goods and now I'll pull the leash ना। तो ये सारा जो है ना, ये जो मस्ती कर रही है
इसको पता है कि मेरी टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग आउट नहीं, अब मैं इसको घेर सकती हूँ, अब ये इसको फंसा लिया है मैंने प्रॉपर. सो द थिंग इज दैट आई मीन एंड ये सारा जो ये कर रही है ड्रामा कि हम अपने घर में रहेंगे और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, इंसान को अपना बोझ उठाना पड़ता है सर, है ना, ये कहती है ना. तो वो तो उसकी गैरत को भी जगा रही है कि भाई ठीक है शादी की है तूने, लेकिन क्या क्या मैं तो आई एम नोबडी, कोई नहीं जानता कि मैं बीवी हूँ तेरी. So she's pulling at all the right She's also, मैं strings. एहसान नहीं लूंगी. She's pulling at all the right लेकिन ये क्या ट्रेंड चल रहा है? मैं But एहसान- she but she means when she says I will do anything for the money. So I think Hareem's done Yeah, is doing a very good, fantastic job, very and she's really come into her own in this character, and she's looking lovely by the way. Lovely तो शुरू दिन से लग रही मुझे थी. पता है अतिका जी, ये कैरेक्टर क्यों अच्छा लग रहा है. वो बहुत, जब फादर के बाद वो बगैर मेकअप के आई, नॉर्मली लड़कियां बहुत लाउड करती हैं ऐसा कैरेक्टर. मेरे ध्यान में पता है क्या आ रहा था कि अगर ये शायद हीरा मानी करती तो वही सुन मेरे दिल वाली बनी हुई होती वो. ठीक है कि बहुत लाउड मेकअप करना, ये करना, क्योंकि लड़की एक वैम्प दिखा रहे हैं. वो बड़ी सटल रही है, सादा रही है, उसके एक्सप्रेशन में बात उसने की, अपने एक्टिंग से आपको एक्टिंग से हमें किया कि उसने कोई वो हेल्प नहीं ली कि वो मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊं या मैं कोई ये जेल लगा के बाल बना के हाई पोनी नहीं, करूंगी. शुरू में लाल लिपस्टिक लगती वो छोटी सी थी, वो 2-3 एपिसोड में नहीं, उधर but I गई थी. think you're right. I think she has performed उसे very डिफरेंटली well. किया है, बहुत डिफरेंटली किया है, इसलिए Performed मुझे very अच्छा well. लगा है. And throughout, and there've been moments that have been very nice, and romance भी बड़ा अच्छा किया है. बहुत सिर्फ अच्छा. ये नहीं, रोमांस बड़ा अच्छा किया. वो टीटी के अच्छा, वो जो साथ. ख्याल वाला सीन तो बहुत ही अच्छा था, जिसमें वो हार पहनाते हैं, वो जैसे हार को देखती है खुश होती है, फिर हाँ. जैसे देख वो मोमेंट एहसन ने बहुत अच्छी हाँ, कैप्चर की की है, थी. की है. राइट. But she's looking lovely. Anyway, I'm going to give her a 9. 9 ये चीज मत ही बहना जी. So they've said everything that can be said. शुरू में मुझे भी इसका कैरेक्टर थोड़ा सा अनश्योर लग रहा था कि आई थॉट शी वॉज नॉट श्योर ऑफ हाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले इट, बट अब तो अल्लाह माफ़ करे. Frightening. उफ, भाई वो सीन बहुत अच्छा था. लास्ट फ्रीज में जो था, जब बॉस के पास जाती है. बॉस वाला सीन, आपका कंपनी बड़ी अच्छी. उफ, मैं Boss कहती baby हूँ है ये भी. और मैं मीनिंग आपको तो चमगादड़ भी सामने होगा, लेकिन पैसे होंगे तो वो ऐसे करके यू नो लिटरली मैं कच्चा नहीं पक्का ही काम कर. हो गई है ना अब तो, एक्सपीरियंस she is like I am the vamp and you better believe it because I am going. She's very good girl. 8. 8 उसने कहा बेटे को नहीं बाप को टारगेट करो. समझ गई. हर हाँ, कंपनी में शुरू में बेटे ना. को छोड़ो, बाप को देखो. उसने बेटे की वो देख ली ना नियत, और गर्लफ्रेंड के साथ. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं, और बिस्मिल से हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 1,217. 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए नेशनल शुगर डैडी नुमान इजाज. मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इन डिमांड. इन डिमांड. मुझे लगता है कि अब ये ना कि लड़कियां ढूंढे जाके कोई बकायदा. नहीं, PT अगला type. अगला जो सीजन है बिस्मिल का, उसमें होगा मुकाबला शुगर डैडीज का. 2 बॉस होंगे, बीच में ये होगी मासूमा. सही बात है, तलाश टीटी की. तो बस ये ड्रामा है, ड्रामे तक ही देखें इसको, और इसको बिल्कुल कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ड्रामा. तो हाँ, नुमान इजाज़ ने मुझे इन एपिसोड्स में बड़ा इम्प्रेस किया. आई लव्ड हिज एक्टिंग. जो पीछे कसर भी थी वो ये तर 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 यहाँ तो मुझे समझ आया कि ये जो जितने गुस्से वाले सीन्स हैं ना, वो इनका फोटे है. वो कोई नहीं कर सकता. ऐसी एनर्जी, ऐसा तंज सुनाना, बेइज्जती, उफ, जो कर छोड़ा ना राम का अशर. इसने बेचारी राम तो खुद परेशान हो गए. और जो मूसी को सुना, मूसी तो ऐसे कोरे हुए कि जानते नहीं मूसी को तो जाके ना अलमारी में छुप जाना चाहिए ऐसे करके. अब बाहर आए भाई, मैंने बाहर नहीं आना. लेकिन ये कि माँ बेटे का ऐसा भरम टूटा है ना कि ये बाप तो हमें कोई खातिर में नहीं ला रहा. ये तो धड़ल, जो पहले छुपके कर रहा था वही वो ना, अब धड़ल्ले से कर रहा है, अब सामने कर रहा है. जिसने मरना है मरे, जिसने छोड़ना है छोड़े. और वो कहता है आई डोंट केयर, यू वांट टू लीव गो. बेटे कह रहा है आई वांट टू लीव गो. तो बट और बीवी को तो बोल दिया उसने कि हाँ, तो वो तो उनकी ना सेट हो गई है, वो सही आ गए कि नहीं. ठीक है, आई लाइक मासूमा नाउ, मार्ता को ले आओ, चलो डील कर लेते हैं, उसको रखो, मार्ता को ले आओ. तो ये जो चेंज हुई थी ना डील में, जो बड़ी वियर्ड लगी थी. नहीं, अब सब सही हो गए हैं. तो आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस. नुमान इजाज इसमें इन कंट्रोल, उठाया ड्रामा उसने कि वेरी नाइस परफॉर्मेंस. या 9. 9. इट वाज ब्रिलियंट.
अतीका जी आई एग्री विद नादिया, आई लव्ड नुमान्स है परफॉर्मेंस। ना, हम शुरू में हमने कितना क्रिटिसाइज और किया था, लेकिन इतना अब ऑफ स्क्रिप्ट जो परफॉर्मेंस दी है नुमान ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिकॉज आई नो नुमान सो वेल, आई नो हिज कि वो बात कैसे करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई नो दिस रिलैक्स सॉर्ट ऑफ। उसे कहा होगा ऐसा हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एहसन और नुमान की सिनर्जी नज़र आ रही है, डायरेक्टर एक्टर की सिनर्जी नज़र आ रही है। मुझे अब मासूमा बहुत वो एक लेवल हाँ, लग रहा है but कि you can तीनों बड़े tell. कंफर्टेबल हैं, You एहसन can भी tell they've मासूमा। all settled into their work together as a team. And Numan has done such a fantastic job. मुझे मज़ा आया इस दफ़ा। I mean, you know, she's right. I've just forgiven him all the initial flaws ना, जो मैं शुरू में कहा था कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, नुमान ये मैं कितना मैं क्रिटिसाइज़ करती थी अपने दोस्त को, लेकिन यहाँ I enjoyed it और बड़ा इसमें मीट एंड पोटैटोज़ नज़र आए मुझे इस परफॉर्मेंस में, और नुमान का काम नज़र आया। I saw what he is capable of, you know, which I had been missing, even in Dunya Pura missing, honestly. यहाँ पे I really enjoyed it. I loved the way it was a बेटा निकल कर idiot. मेरा मतलब छोटे छोटे ना करता है नुमान, ये चीज़ें करता है, ऑफ स्क्रिप्ट भी करता है, and that kind of brings a real character to life and all. So Numan, well done. You are my 10 today. 10 ओ उनके लिए आपने होल्ड किए थे, वाह स्पेशल ये थे, ये थे। द स्पेशल। मीना जी यार तुम कौन हो? टीटी That was my whole और मियाँ बीवी के बीच आने के कौन हो? that, you know, when just the way he said it was so believable. And you felt so bad for the son because, you know, एकदम से he just reduced him to nothing. You know, कौन हो तुम? एक्चुअली असल लाइफ में भी शायद इतना नुमान ऐसे ही सोच रहे हो उसको, कौन हो तुम? हाँ, तुम कौन हो भाई? वो बहुत कौन हो नेचुरल तुम? हो गया। Who the hell are you to talk to me like that? Basically, that's what he was saying. So, even though I couldn't understand the giggly text, but he was doing it so well. He was behaving like an older man who has fallen in love with a young girl, and you know, like मतलब हल्का सा एक स्माइल आ रहा था। किसके साथ कर रहे थे आप ये कॉन्वर्सेशन? वो हमने मैंने नहीं पता, हमें पता है, लेकिन हमें पता मुझे है। अच्छा लगा। मुझे मासूमा की बहुत- अम्मी मोबाइल लेके कर रही थी। मासूमा की अम्मी ठीक है, डार्लिंग क्या क्या वो कह रही थी कि क्या मर्द क्या होता है? मर्द एक सौंफ की थैली की तरह होता है। मर्द एक सौंफ की थैली की तरह। ये स्टिकर भेज रहे होते हैं, फनी फनी स्टिकर होते हैं, बट मैं तो तुलसी हूँ। वो स्टिकर चल रहे हैं आपस में। But Secret. very well done. I think as both of you have said that initially why हमें शायद क्यों ऐसे लग रहा था, because it was a very straight character. इस character में कोई वो नहीं है. He's not coming with a chadar or a, you know, an attitude or anything like that. He's just playing a very normal person who's got lots of money. He's got a wife he loves. He's got a son he loves. And now the complication in his life has started coming in. I think he's playing it very well. So I'll give him a 9. 9 मुझे लग रहा है रेहाम के नाम पे स्कूटर भी नहीं है। मुझे लग रहा है रेहाम के नाम पे ना स्कूटर भी नहीं owns है। nothing. उसने कभी मांगा ही नहीं होगा, इसने किया ही नहीं होगा, सब अपने नाम पे उसके पास। अरे हम का अपना भी खानदान होगा, उसी कहाँ है? family से उसने कोई वो भी नहीं होगा। चाय पी के वैसे आ ये- गई दोस्त के पास, उसके ये कोई मैं घर नहीं नहीं बिलीव है। कर सकती कि उसके कोई उसका पैसे नहीं। नहीं है, उसका कोई ये मैं रिलेटिव नहीं नहीं बिलीव है, कर सकती। है ही नहीं। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,500 Again, हुए हैं middle class और vote नुमान इजाज के हिस्से में आए हैं 1,951 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। से यहाँ सवाल है कि देखो, आदमी अपनी दूसरी बीवी या गर्लफ्रेंड के नाम कितनी आसानी से घर गाड़ी जायदादें कर लेते हैं, और पहली बीवी के नाम करते हुए मौत आती है। या जो हाँ, आपकी उसको तो इतना बड़ा जो घर बच्चों भी की दे दिया, माँ है, चीज़ें भी। उसको होता है कि सब हम तुम्हारा ही तो है, तो आप ये समझें कि सब तुम्हारा नहीं है। अगर होता तो वो नाम पे होता, लेकिन दिस इज द रियलिटी। कितनी अजीब बात है।